झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए बुलाई गई थी, जिससे यह निर्णय लिया गया। बता दें आपको कि सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से भी एक गहरा नाता रहा है। 2024 में जब सियासत पूरी तरीके से सियासत में उबाल मचा था, जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे, उसके बाद इनकी भूमिका अहम बताई गई थी। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिलहाल अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और सब बैठक में ये फैसला लिया गया और सीपी राधाकृष्णन के नाम पर आखिरकार मुहर लगी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, वे उम्मीदवार होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आज उपराष्ट्रपति पद के नामांकन को लेकर बीजेपी ने आज जैसे ही इस राष्ट्रपति अभी की है, आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है, यानी एनडीए के पक्ष में है। ये साथ साथ सत्ता पक्ष का उम्मीदवार सीधी तौर पर सामने का उम्मीदवार जो सूट हमारे की विपक्ष अपनी एकता यानी इंडिया गठबंधन अपनी एकता दिखाएगी, लेकिन अभी एनडीए के पक्ष में ही तमाम आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिससे साफ तौर पर माना जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आनंद। और देखिए, हमारे साथ सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए उपराष्ट्रपति के एनडीए के, और इसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। अमर जी, देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, गहरा नाता रहा है सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से, क्या कहेंगे? बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया है। और झारखंड के लिए गौरव का पल है, क्योंकि झारखंड में महामहिम के पद का पदभार ग्रहण करने के बाद अभी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं और यही गवर्नर के पद से कुछ समय पहले तक सेवा देने वाले राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति होंगे। तो झारखंड से दोनों ही दो सर्वोच्च पद पर आज देश में होंगे, तो हम सबकी पूरी शुभकामना है, अग्रिम बधाई है उनको जीत। झारखंड के लिए भी गौरव का विषय है। हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि झारखंड की धरती से निकल करके उन लोग आज सर्वोच्च पद पर जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, उन्होंने बधाई दी है सीपी राधाकृष्णन को। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को 1957
लिबरेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। C.P. राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं C.P. राधाकृष्णन और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी C.P. राधाकृष्णन को बधाई दी है। आपने जेपी नड्डा को भी सुना है, उन्होंने भी कहा है कि C.P. राधाकृष्णन ही हमारे एनडीए के प्रत्याशी होंगे उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और अमर बावरी को भी आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि झारखंड के लिए बिल्कुल गौरवान्वित करने वाली बात है कि झारखंड की धरती से निकलने के बाद सर्वोच्च पद पर एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, और अब एक और राज्यपाल जो कि झारखंड के रह चुके हैं, वे संवैधानिक पद पर जाने वाले हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार फिलहाल बनाए गए हैं। चुनाव के बाद फैसला होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति कौन होगा। जगदीप धनखड़ के बाद ये पद खाली है और इसी को लेकर चुनाव होने हैं, और ऐसे में एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत किया था। जेपी नड्डा ने ये पूरी जानकारी दी कि ये अहम बैठक इसलिए बुलाई गई थी, एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर हमें मुहर लगाना था और इस बैठक में फाइनल इस नाम पर मुहर लगी और वो नाम उभर कर सामने आया C.P. राधाकृष्णन का। झारखंड के पूर्व राज्यपाल, फिलहाल अभी वर्तमान की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं C.P. राधाकृष्णन और अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं C.P. राधाकृष्णन। C.P. राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं और देखिए अब अगले साल चुनाव भी होने हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन को बनाया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं C.P. राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं C.P. राधाकृष्णन। गहन चर्चा के बाद नाम पर फैसला बना, नड्डा ने कहा है। राधाकृष्णन को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। एनडीए के उम्मीदवार बनने पर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C.P. राधाकृष्णन को। देखिए, झारखंड के पूर्व राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं C.P. राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं C.P. राधाकृष्णन। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का कद बढ़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रह चुकी हैं झारखंड की राज्यपाल। संवैधानिक पदों पर जुड़े कई लोगों का झारखंड से गहरा नाता भी रहा है। C.P. राधाकृष्णन का 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में भी जन्म हुआ था। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। ओबीसी समाज से आते हैं C.P. राधाकृष्णन। 21 अगस्त को C.P. राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद लगातार खाली था। जगदीप धनखड़ जब से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया था और अब C.P. राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया गया और जल्द ही इंडिया गठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और ऐसे में एक और झारखंड के रह चुके राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन
संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार फिलहाल बनाए गए हैं। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और फिलहाल अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इनके बारे में अगर बताया जाता है तो ओबीसी समाज से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। और देखिए, झारखंड के लिए भी गौरवान्वित करने वाला क्षण है और आपने अमर बावरी को भी सुना, उन्होंने भी कहा है कि झारखंड का कद बढ़ा है और ऐसे में उन्होंने बधाई देने वालों का तांता भी लगा है। और देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर। 21 अगस्त को वो दिन होगा जब सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे। तमिलनाडु के रहने वाले बताए जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का कद बढ़ा है क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड से सीपी राधाकृष्णन का गहरा नाता रहा है और ऐसे में संवैधानिक पदों पर जुड़े लोगों का झारखंड से नाता रहा, जैसा कि हमने पहले ही कहा। और अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा कर दी है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा कर दी है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।